अरे चाची तुम आओ बैठो। हाँ हाँ बैठूंगी ही सही। अरे रंजना, तूने तो घर बड़ा सुंदर बनवा लिया है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी टीवी सीरियल में घर बने रहते हैं। सेम टू सेम वैसा दिख रहा है तेरा घर। कौन से इंजीनियर से पूछकर बनवाया है रंजना तूने? अरे चाची, मैंने तो किसी भी इंजीनियर से नहीं पूछा है। ये सब की समझ मुझे कहाँ है। अरे मेरा भाई तो आप जानती हैं कि विदेश में रहता था। जब वहाँ उसकी नौकरी लग गई थी तो कोई उसकी सहेली थी, तो वही सब ये बताई है कि ऐसे घर बनवाओ वैसे घर बनवाओ। थी तो अपने भारत की ही, लेकिन रहती वो भी थी विदेश में। चलो बढ़िया है। अरे मेरा बेटा भी जब पैसा कमाएगा अच्छा तो मैं भी ऐसे ही घर बनवाऊंगी। वैसे रंजना, तेरा भाई तो अब विदेश से आ भी गया है। अब तो यहीं उसकी नौकरी लग गई है, तो अब शादी होदी का क्यों नहीं सोच रही? अपने भाई की शादी तो कर। अरे चाची, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मुझे तो हमेशा से लगता है कि मेरा भाई अभी छोटा ही है, वही छोटा सा बबलू है। अरे अब तूने उसे माँ बन के तो पाला है, और माँ के लिए तो हर बच्चे छोटे ही लगते हैं। कहने के लिए तू बहन थी, लेकिन पूरा माँ का फर्ज निभाया है। मान ना मान, अब तेरा बबलू तो बड़ा हो गया है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। सही कह रही हो सावित्री चाची। आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छे खानदान की, तो करवा देते हैं बबलू की शादी। आ जाएगा घर तो मैं बात करूंगी उससे। अरे तेरे बबलू के लिए तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएंगी। आखिर इतना संस्कारी, इतना होनहार लड़का है, किस चीज की कमी है अपने बबलू में? हाँ चाची, वो तो है। और चाची, सोनू दीदी कब से नहीं आई घर? बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। ससुराल में सब बढ़िया है ना? अरे बेटा क्या बताऊं। अरे तेरी सोनू दीदी की सास जो है ना, बड़ी खड़ूस है। अब तू तो जानती थी मेरी सोनू बेटी भोली भाली, इतनी सीधी, और उसको इतनी चंट चालाक सास मिल गई है कि जीना हराम करके रखी है। 6-7 महीने में अगर आती भी है अपने मायके तो 2 दिन के लिए, तीसरे दिन नहीं होता है यहाँ पर। अभी जब सूरज के बेटे का जन्मदिन था तब आई थी 1 दिन के लिए, और दूसरे दिन सुबह होते ही चली गई। अच्छा, तब तो मैं मिली थी सोनू दीदी से। अरे चाची, बस अपने ससुराल में खुश रहें, अपने घर गृहस्थी संभालें, इससे अच्छा क्या है। आजकल के जमाने में वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं है, और सास बहू का तो नोकझोंक चलता ही रहता है। कभी सास बुरी होती है तो कभी बहू। बस ये रिश्ता ही ऐसा होता है, खट्टा मीठा। अरे रंजना, तू नहीं जानती है, आजकल की सास तो बड़ी चंट हो गई हैं। अरे हम तो अपनी बहुओं को कुछ ना बोलें अगर वो सही से काम कर ले तो, लेकिन मेरी बेटी तो इतनी परफेक्ट है हर काम में, फिर भी उसकी सास सुनाती रहती है उल्टा सीधा। तू क्या जाने सास की तानाशाही। अरे अब तेरी शादी थोड़ी न हुई है, जो शादीशुदा होता है उसी को ये सब समझ में आता है। अरे रंजना, मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं चाची, मैं भला आपकी बात का क्यों बुरा मानूं, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। चल रंजना, अब मैं चलती हूँ, फिर आना टाइम मिले तो। हाँ चाची जरूर। अरे रंजना दीदी, क्या हो गया आपको? आप इतनी सैड क्यों दिख रही हैं? क्या मैं तेरे को दुखी दिख रही हूँ? गधा नहीं तो। कहाँ गया था तू? अरे दीदी, बताया तो था कि दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। हाँ, बिना ऐसे टेंशन करती है मेरी कि जैसे मैं अभी भी छोटा सा बबलू हूँ। हाँ तो मेरे लिए वो छोटा सा ही बबलू है तू, समझा? अरे सॉरी दीदी, वो क्या है ना कि मैं जब से आया था ना कनाडा से, तब से मेरे दोस्त बोल रहे थे पार्टी पार्टी पार्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं दे ही देता हूँ इन्हें। अच्छा ठीक है बाबा। अच्छा तू बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना दी, क्या बात करनी है? अरे बबलू, आज चाची जी आई थी और वो तेरे बारे में कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी दीदी? चाची जी बोल रही थी कि अब तो तू बड़ा हो गया है, पैसे भी कमाने लगा है, तो क्यों ना अब तू इस घर के लिए बहू लेकर आ। क्या बहू लेकर आ? अभी से? अरे दीदी, मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ। अच्छा, पार्टी करने के लिए बड़ा हो जाता है और शादी की बात आए तो छोटा बन जाता है, समझदार नहीं तो। देखो भाई, अब
अब तो मुझे भी इस घर के लिए बहू चाहिए। मेरे लिए तू भाभी लेकर आ। मैंने तो चाची जी को बोल भी दिया है कि कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बता दे, हम तेरी फटाफट शादी करवा देंगे उससे। और मेरा भाई तो वैसे भी इतना काबिल है कि उसके लिए तो एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाएंगी। मैं तो बस तुझे बता रही हूँ कि तू रेडी तो है ना शादी करने के लिए। क्या बताऊं? अरे यार, मैं दीदी को आखिर कैसे बताऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं बताऊंगा तो ये तो मेरी शादी कहीं और करवा देंगी, और अगर बताऊंगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। कहीं ये मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी। अरे यार, भगवान जी बचा लेना। मैं अपनी दीदी से कभी दूर नहीं रह सकता हूँ, और ना ही उनके साथ मैं गुस्से में कभी रह सकता हूँ। अगर वो गुस्सा करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हे भगवान जी, प्लीज़ बचा लेना। मुझे तो बताना ही पड़ेगा जो सच्चाई है, क्योंकि मैं किसी और लड़के की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता हूँ। सोच पे बोलूँ, सोच कैसे तो दीदी को बताएगा। बताना तो तुझे पड़ेगा ही, नहीं तो श्रेया तेरी जान खा जाएगी, और मैं भी श्रेया के बिना नहीं रह सकता हूँ। शादी करूँगा तो श्रेया से ही करूँगा। अरे क्या बुदबुदा रहा है? सामने मैं बैठी हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ और तू अपने आप में ही बात किए जा रहा है। बोलेगा कुछ? शादी करने के लिए तू रेडी तो है ना? अब मैं तेरी जबरदस्ती शादी तो करवा नहीं सकती हूँ। तू बोलेगा तभी तो करवाऊंगी। वो दीदी, मुझे आपसे ना कुछ बताना है। प्लीज़ दीदी, पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद ही रिएक्ट करना। प्लीज़ गुस्सा मत करना। अरे हाँ बोलना, क्या बताना है तुझे? वो दीदी, मैं जब कनाडा में रहता था ना, हाँ रहता था तो मैं एक लड़के के साथ लिविंग में रहता था, और मैं और मतलब कि श्रेया, उस लड़की का नाम श्रेया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और दीदी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरी शादी करेंगी तो मैं श्रेया से ही करूँगा। मैं किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकता हूँ दीदी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा, और श्रेया की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं बस उसी से प्यार करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे अभी बता रहा है? किसी लड़की के साथ तू पूरे 5 साल रहा विदेश में, और तू मुझे इतने सालों बाद आज मेरे पूछने पर बता रहा है। तुझे शर्म तो नहीं आई? मैंने यही संस्कार दिए हैं तुझे। सॉरी दीदी, प्लीज माफ कर दो। मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन श्रेया बहुत अच्छी लड़की है। एक बार आप उससे मिलोगे ना, तब आप खुद ही उसकी तारीफ करोगे। वो बिल्कुल आपके जैसे मेरी केयर करती थी। मुझे कब उससे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और हम दोनों का ट्रांसफर भी एक साथ ही हुआ है। वो भी मेरे कंपनी में इंडिया में ही जॉब करती है। अब आप कहो तो मैं उसको आपसे मिलने के लिए बोलूं? अरे हाँ बाबा ठीक है, तू कल ही उसको लेके आ घर। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुंह लटका के बैठा क्यों है? दीदी, आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? गुस्सा तो थी, लेकिन क्या करूँ? अब तू मेरा इकलौता भाई जो है, ज्यादा देर गुस्सा भी तो नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, जो गलती की तो की, अब मत करना। उस लड़के को कल ही ले आ घर। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। मैं भी तो देखूं कि कितनी अच्छी है तेरी वो गर्लफ्रेंड। मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखेगी कि नहीं? ठीक है दीदी, मैं कल ही लेकर आता हूँ। सॉरी दीदी, मैंने आपका दिल दुखाया। हाँ हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं तुझे माफ नहीं कर रही हूँ, समझा? पहले मैं उस लड़की से मिलूंगी, उसके बाद ही आगे की बात होगी हमारी। हाँ दीदी ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल लेकर आऊँगा, और मैं जानता हूँ कि आपको वो लड़की बहुत पसंद आएगी। हाँ हाँ देखती हूँ कितनी अच्छी है। चल खाना बनाया तेरे मनपसंद का, खाना खा ले। कब से इंतजार कर रही थी तेरा। दीदी मुझे भूख तो नहीं है, मैं अभी पार्टी से खाना खाकर ही आया हूँ, लेकिन आप गुस्सा नहीं करो, मैं थोड़ा सा खा लूँगा। चल फिर। दीदी जरूर मान जाएगी शहर से मेरी शादी करने के लिए। भगवान जी प्लीज मेरी मदद करना। अरे रंजना, तूने शादी के लिए अपने भाई से बात की कि नहीं? हाँ चाची, मैंने बात की उससे, लेकिन वो ना एक लड़की को पहले से ही पसंद करके रखा है। उसने मुझे बताया नहीं था उसके बारे में। इसलिए चाची, आप अभी कहीं बात मत करना दूसरी जगह। अब ऐसे में तो बदनामी हो जाएगी ना। इसलिए कल ही वो लड़की हमारे घर आ रही है। मैंने बोला था उसे मिलाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाना, देख लेना। अब मम्मी पापा तो मेरे हैं नहीं,
अब जो भी हैं आप लोग ही हैं हमारे घर के बड़े, तो अगर आप और चाचा जी आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। कल उस लड़की से मिल लेंगे। तेरे चाचा जी का तो नहीं कह सकती, मैं आ जाऊंगी अगर तू कह रही है, लेकिन जो लड़की अपने आप ही अपने दूल्हे को ढूंढ ले वो भला कैसी लड़की होगी, क्या ही संस्कार होंगे उसमें। मैं तो भाई लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। अरे चाची, आजकल तो सब करते हैं लव मैरिज। अब मेरे भाई ने पसंद करके रखा है तो मना भी नहीं कर सकती हूँ ना। अब उसकी शादी है, उसकी जिंदगी भर उसे निभाना है, तो उसी की पसंद की लड़की हो, उससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितनी अच्छी पसंद करके रखा है लड़की तेरा भाई। ठीक है चाची, कल जरूर आना, मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं सोच रही थी कि मेरे बुआ की लड़की जो है उसकी शादी मैं करवा देती इसके भाई के साथ, घर राज करती इस घर में, लेकिन ये लड़का तो पहले से ही पसंद करके रखा है। मैं तो ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, तो बोल दूंगी लव मैरिज शादियां तो नहीं टिकती हैं भाई, बहू तो मेरे बुआ की लड़की ही बनेगी इसके घर की। हेलो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।